अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे से हैं। हमारे रीसेंट टॉपिक्स में कंप्लीट हो चुका था एक्सरे पोजीशनिंग एंड व्यूज़ इन अपर एक्सट्रीमिटी इंक्लूडिंग चेस्ट एक्सरे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लोअर एक्सट्रीमिटी और आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा इट विल बी ऑन एक्सरे फुट पोजीशनिंग इन एपी लेटरल एंड ऑब्लिक व्यू। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स पोजीशनिंग इन एक्सरे फुट, इट्स इंपॉर्टेंट हम जानें कि एक्सरे फुट क्यों लिया जाता है। एक पेशेंट अगर उसके फुट में कोई इंजरी और ट्रोमा आ गया है तो जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है एक्सरे फुट। क्यों? ताकि वो देख सके कि जो फुट की बोन है उनमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया है, मीन्स कोई बोन टूट तो नहीं गई है ना फुट की। नेक्स्ट, अगर एक पेशेंट जो है उसकी फुट में कोई इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है, उस टाइम पे डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है एक्सरे फुट। क्यों? ताकि वो देख पाए कि कहीं इसकी जो जॉइंट्स है फुट के उनमें अर्थराइट्स तो नहीं है। अर्थराइट्स मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, तब एक्सरे फुट लिया जाता है जब डॉक्टर को इंश्योर करना होता है कि जो मेरा ट्रीटमेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है उसका फ्रैक्चर हो गया था फुट का, तो आफ्टर ट्रीटमेंट अब डॉक्टर को चेक करना होता है कि क्या बोन्स हील हो रही है कि नहीं। उस टाइम पे डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है एक्सरे फुट। नेक्स्ट, टू लोकेट अ फॉरेन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है उसके फुट में कुछ चला गया, तो उस चीज़ को लोकेट करने के लिए कि किस जगह पर है ये, उस टाइम पे हम एक्सरे फुट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एनाटॉमी ऑफ एक्सरे फुट। सो अ सिंगल फुट हैज गॉट 26 bones and these 26 bones are divided into 3 types. First one, it's phalanges. Second one, metatarsal bones. Third one are tarsal bones. जब हम बात करते हैं फैलेंजीज की तो हमने फैलेंजीज हैंड में भी पढ़ा था, एनाटॉमी ऑफ हैंड। सो हैंड हैज़ गॉट फैलेंजीज 14 इन नंबर। सेम इज़ द केस विद फुट। फुट में भी हमें 14 फैलेंजीज नजर आएंगी। डिस्टल फैलेंग्स आर 5, मिडिल फैलेंग्स आर 4 एंड प्रॉक्सिमल फैलेंग्स आर 5 इन नंबर। सो टोटल आर 14। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है डिस्टल मीन्स द पार्ट ऑफ अ बोन दैट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, and middle means बीच में, and proximal means that bone which is close to the point of attachment. Metatarsal bones की बात करें तो ये बिल्कुल नीचे होती है phalanges के, and they are 5 in number. इसके जो पार्ट्स है, metatarsal bone एक लॉन्ग बोन होती है तो इसके पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो बिल्कुल नज़दीक होता है phalanges के, उसको हम कहते हैं हेड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज shaft, that's the body of metatarsal bone. नेक्स्ट पार्ट इज tubercle. ट्यूबिकल पार्ट जो है इट्स अ स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन जो आपको इमेज में नजर आ रहा होगा ऑफ मेटाटार्सल बोन। एंड नेक्स्ट पार्ट इज बेस। बेस इज द एंड पार्ट ऑफ द मेटाटार्सल बोन। अब डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ बोन जो प्रेजेंट होती है फुट में, दैट इज टार्सल बोन्स। जो टार्सल बोन्स होती है ये 7 इन नंबर होती है। ठीक है, पहली बोन है क्यूनिफॉर्म बोन इन टार्सल बोन। ये 3 होते हैं, एक मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट एंड लास्ट वन इज लेटरल। जो चौथी बोन प्रेजेंट होती है इन टार्सल बोन दैट इज नाविक्यूलर बोन। जब हम नाविक्यूलर बोन की बात करते हैं ये बिल्कुल फुट के मीडियली प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोन इन टार्सल बोन इज टेलिस बोन। टेलिस बोन जो होती है ये बिल्कुल लोअर पार्ट ऑफ द एंकल जॉइंट पे होती है। नेक्स्ट बोन इन टार्सल बोन इज क्यूबॉइड बोन। जो क्यूबॉइड बोन होती है ये लेटरली प्रेजेंट होती है फुट के। लास्ट 7th बोन ऑफ टार्सल बोन इन फुट इज कैल्केनियम बोन। जो कैल्केनियम बोन होती है ये हमारी हील बोन प्रेजेंट होती है इन फुट, और ये सबसे लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है फुट में। सो दिस कंप्लीट्स द 26 बोन्स इन फुट। अब आप चेक कर सकते हैं इमेज में आपको नजर आएगी इन फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, बिल्कुल हेड ऑफ मेटाटार्सल बोन पे सिसेमॉइड बोन्स। ये बोन जो होती है सिसेमॉइड बिल्कुल छोटी सी बोन होती है जो मोस्टली कहाँ पाई जाती है, टेंडॉन, विद इन टेंडॉन और जॉइंट। तो टेंडॉन किसे बोलते हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू जो अटैच करता है मसल को बोन के साथ। तो यहाँ इमेज में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सिसेमॉइड बोन भी प्रेजेंट होती है ऑन फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा इमेज में इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स वो जॉइंट्स हो गए जो फैलेंजीज को आपस में मिलाए, ठीक है, ज्वाइन करे आपस में उनको। नेक्स्ट इज मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स, मींस वो वाले जॉइंट्स जो फैलेंजीज को मेटाटार्सल बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। इमेज में चेक करेंगे तो साथ में आपको टीबिया बोन का डिस्टल एंड फिब्युला बोन का डिस्टल एंड भी नजर आएगा। बोथ आर द बोन्स ऑफ लोअर लेग।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट फुट, दैट्स फुट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आप इमेज में चेक कर सकते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट मीन्स हम कह सकते हैं उसको एंटीरियर पार्ट ऑफ फुट, उसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड, ठीक है, जो इमेज में मेंशन किया हुआ है। और जो नीचे वाला साइड होता है जिसको हम पोस्टीरियर साइड ऑफ फुट कहते हैं, उसको हम प्लांटर साइड कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आप एरो देख सकते हैं, लेटरल साइड जहाँ से एरो किया गया है वो वाला साइड जो है फुट का, दैट्स कॉल्ड द लेटरल साइड, मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन। नेक्स्ट एरो आप चेक कर सकते हैं, दैट्स द मीडियल वन। मीडियल मीन्स अगर आप जो फॉर एग्जाम्पल आप फुट की रोटेशन टुवर्ड्स मीडियल करोगे, मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उसको हम मीडियल रोटेशन कहेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कैसेट साइज जो हम इस्तेमाल करते हैं इन एक्सरे फुट। सो इट्स 10x12 इंच। फिल्म फोकल डिस्टेंस FFT की बात करें तो 40 इंच रखा जाता है, और वी कैन से 80 to 110 सेंटीमीटर्स। एक्सपोजर फैक्टर्स की बात करें तो KVP में 45 to 50 एंड MAS मीन्स मिली एम्पियर पर सेकेंड 12 to 15। ग्रिड जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सो इन एक्सरे फुट ग्रिड इज एब्सेंट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक व्यूज इन एक्सरे फुट। तो बेसिक व्यूज जो है वो दो व्यूज है इन एक्सरे फुट। वन इज AP means anterior posterior, or we can call it dorsiplantar view. Next one is oblique view. और अगर हम एडिशनल व्यूज की बात करें तो एडिशनल व्यू है, हम एक डिस्कस करेंगे, दैट्स लेटरल व्यू। डिस्कसिंग देम वन बाय वन। फर्स्ट व्यू इन बेसिक व्यू, इट्स AP व्यू। बात करते पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की, तो आप इमेज में चेक कर सकते हैं, जो पेशेंट है उसको एक्सरे टेबल पे बिठाया जाता है कंफर्टेबली, और जो उसका प्लांटर एस्पेक्ट होता है, मीन्स जो उसका पोस्टीरियर साइड होता है फुट का, उसको हम एक्सरे कैसेट और वी कैन से इमेज रिसेप्टर पे रखते हैं। और ये कैसे ये पोजिशनिंग हो जाती है, जब हम इसको सपोर्ट करते हैं पेशेंट को हिप और नी फ्लेक्स करके, ठीक है, बाय फ्लेक्सिंग नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट। जो नी है उसको थोड़ा बहुत मीडियली रोटेट करना पड़ता है, मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन, ताकि जो फुट है वो कंप्लीटली टच कर सके एक्सरे कैसेट को। जो एक्सरे कैसेट होता है और वी कैन से इमेज रिसेप्टर, उसको हम 15 डिग्रीज पे पोजीशन कर सकते हैं, मीन्स उसको ऊपर की तरफ 15 डिग्रीज रेज किया जाता है, और जो वर्टिकल सेंटर रे है वो बिल्कुल पैरेलल होती है एक्सरे कैसेट और वी कैन से इमेज रिसेप्टर के। लेकिन अगर हमने जो ये एक्सरे कैसेट है और वी कैन से इमेज रिसेप्टर उसको रेज नहीं किया 15 डिग्रीज पे, उस टाइम पे हमें जो एंगुलेशन होती है, एक्सरे ट्यूब को एंगुलेशन देनी पड़ती है 15 डिग्रीज की टुवर्ड्स क्रैनियली। क्रैनियली मीन्स टुवर्ड्स द हेड, जो आप यहाँ इमेज में फिगर में चेक कर सकते हैं। दिस टाइम यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब की एंगुलेशन दी गई है, ना कि एक्सरे कैसेट को रेज किया गया है। आप याद रखेंगे कि एंगुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है, क्यों? क्योंकि इस वजह से ओवरशैडोइंग जो होती है टार्सल बोन्स की, वो रिड्यूस हो जाती है। बात करते हैं डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की, तो जो कॉलमेटेड सेंट्रल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है ओवर द क्यूबॉइड नाविक्यूलर जॉइंट, मीन्स वो वाला जॉइंट जो क्यूबॉइड बोन और नाविक्यूलर बोन के बीच में होता है, जो आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस इमेज में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जो एक्सरे कैसेट है और वी कैन से इमेज रिसेप्टर, उसको 15 डिग्रीज पे रेज किया गया है, ठीक है। तो मैंने जो पहले कहा कि या तो हम एक्सरे कैसेट को रेज करते हैं, या तो हम एक्सरे ट्यूब जो है उसको हम एंगुलेशन देते हैं 15 डिग्रीज। याद रखिए, जब एक्सरे कैसेट को रेज किया जाता है 15 डिग्रीज, उस टाइम पे जो एक्सरे बीम होती है वो पैरेलल रहती है। लेकिन जब हम जो एक्सरे कैसेट होता है उसको पैरेलल रखते हैं, उस टाइम पे बीम जो है वो 15 डिग्रीज एंगुलेशन दिया जाता है एक्सरे ट्यूब को टुवर्ड्स हेड, मीन्स क्रेनियली। नाउ लेट्स डिस्कस सम एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो नज़र आती है आफ्टर टेकिंग दिस व्यू ऑफ एक्सरे इन फुट। सो फर्स्ट थिंग इज आपको टार्सल बोन्स एंड टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स जो है वो अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपको मीडियल एंड लेटर मैल्योलीज जो है वो अच्छे से नज़र आनी चाहिए, ताकि अगर पेशेंट को उन एरियाज़ पे कोई ट्रॉमा आया है, उनके बोन्स को देख सके कि कोई इंजरी तो नहीं है उनके बोन्स में, ठीक है, उस दो एरियाज़ पे, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो मीडियल मैल्योली है वो डिस्टल एंड है टीबिया बोन का, मीन्स वो बोन ऑफ टीबिया जो आउटसाइड एंकल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेटरल मैल्योली। जो लेटरल मैल्योली होती है ये पार्ट ऑफ यहाँ पे डिस्टल पार्ट ऑफ फिबुला होता है, एंड दिस इज ऑल्सो द बोन आउटसाइड एंकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड बेसिक व्यू, दैट्स dorsiplantar oblique, or we can simply call it oblique view.
डिस्कसिंग द पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर फर्स्ट, तो आप इमेज में चेक कर सकते हैं जो पेशेंट है उसको बिल्कुल जैसे एपी पोजीशन में हमने एपी व्यू में पोजीशनिंग की थी वैसे ही करनी है पहले। आफ्टर दैट जो इफेक्टेड लेग होती है हमारी उसको मीडियली रोटेट करना होता है। इतना रोटेट करना होता है कि जो प्लांटर सरफेस होता है और वी कैन से जो पोस्टीरियर सरफेस होता है फुट का वो 30 to 45 डिग्रीज इमेज रिसेप्टर की तरफ रोटेट हो जाए, ठीक है। मीडियली मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हम नॉन ओब्लिक पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सपोर्ट हो हमारी लेग फुट को, ठीक है। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो यहाँ पे जो कॉलमेटेड सेंटर बीम होती है सेम जैसे हमने एपी व्यू में उसको सेंटर किया था क्यूबॉइड नाविक्यूलर जॉइंट पे, सेम यहाँ पर भी हमें उसी जगह पे करना है क्यूबॉइड नाविक्यूलर जॉइंट। नाउ द एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो नजर आनी चाहिए आफ्टर टेकिंग दिस व्यू ऑफ फुट, इट शुड डेमोन्स्ट्रेट द इंटरटार्सल एंड टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स। अगर हम बात करें इंटरटार्सल जॉइंट्स की तो ये वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो टार्सल बोन्स के बीच में होते हैं और उनको ज्वाइन कराता है। नेक्स्ट इज टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स, मींस वो वाले जॉइंट्स जो टार्सल बोन्स और मेटाटार्सल बोन्स को ज्वाइन करेंगे। चेक आउट द नेक्स्ट फिगर, दिस इज द ओब्लिक व्यू इन एक्सरे फुट और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो फिफ्थ मेटाटार्सल बोन है इसकी जो बेस है वहाँ पे फ्रैक्चर नजर आ रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट व्यू इन एक्सरे फुट, दैट्स द एडिशनल व्यू, लेटरल व्यू। बात करते हैं पहले की जो लेटरल व्यू है ये एक एडिशनल व्यू है और कब लिया जाता है। ये व्यू तब लिया जाता है जब एक पेशेंट जो है उसके फुट में कोई फॉरेगन बॉडी चला गया हो, तो उस फॉरेगन बॉडी की लोकेशन चेक करने के लिए हम लेटरल व्यू में एक्सरे फुट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके साथ साथ तब भी ले सकते हैं जब हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कोई फ्रैक्चर और डिसलोकेशन टार्सल बोन्स का एंड मेटाटार्सल बोन्स। नाउ डिस्कसिंग द पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर इन लेटरल व्यू, तो आप इमेज में चेक कर सकते हैं जो पेशेंट है सबसे पहले उसको सेम जैसे हमने एपी व्यू में पोजीशनिंग की बिल्कुल वैसे की जाती है। उसके बाद जो इफेक्टेड लेग होती है उसको रोटेट किया जाता है आउटवर्ड्स मीन्स लेटरली मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ताकि जो लेटरल एस्पेक्ट मीन्स जो साइड पोर्शन होता है फुट का वो कॉन्टैक्ट में आए एक्सरे कैसेट के। हम पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम नी को सपोर्ट करें और मोबिलाइजेशन ना हो हमारे लेग की। नेक्स्ट इज हमें जो फुट होता है उसको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि जो उसका प्लांटर एस्पेक्ट जो हो मीन्स जो उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है वो परपेंडिकुलर रहे एक्सरे कैसेट के। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड सेंटर बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है वो द नाविक्यूलर क्यूनिफॉर्म जॉइंट, मींस जो नाविक्यूलर बोन और क्यूनिफॉर्म बोन्स के बीच में जॉइंट होता है उसके बीच में हम सेंटरिंग करते हैं इस व्यू में। नाउ द एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो नजर आनी चाहिए आफ्टर टेकिंग दिस व्यू ऑफ एक्सरे, सो इट्स टू डेमोन्स्ट्रेट एंकल जॉइंट, कैल्केनियम मीन्स अवर हील बोन एंड टोज शुड बी विजिबल। साथ में अगर हम फॉरेगन बॉडी चेक कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कॉन्ट्रास्ट है हमें उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि जो फॉरेगन बॉडी है वो हमें सॉफ्ट टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो कि सॉफ्ट टिश्यू कौन सा है एंड फॉरेगन बॉडी कौन सी है। सो हियर एंड्स अवर टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।